जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मगर यहाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, कहते हैं हम तो डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में रसाई। मुमकिन नहीं। तारीख गवाह है, यही हुजूर का घराना है, यही सिलसिला है, यही औलिया कराम की जमाअत है, यही बुजुर्ग हैं जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब अता किया। आओ मैं तुम्हें उनका जिक्र सुनाऊं जिनका जिक्र सुनाना इस महीने में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। कुंडों की नियाज होती है तुम्हारे यहाँ? बोलो भैया, तुम यार अफरा तफरी बहुत करते हो, सुनते तो बहुत अच्छा हो माशाअल्लाह। और यहाँ के नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अच्छा सुनते हैं। मगर ये भी सोच रहे होंगे कि मौलाना तुम्हारा नंबर ही ऐसे टाइम पे आया, हम क्या करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो, थके नहीं हो इस वक्त तक। कुंडे होते हैं तुम्हारे यहाँ, कुंडों की नियाज? हाँ माशाअल्लाह, हमारे यहाँ कुंडों की नियाज होती है। इस पर भी लोगों को तनकीदें हैं, इस पर भी एतराज है, क्यों करते हैं, क्यों करते ना करें। फातिहा से जलने वाले किसी भी बुजुर्ग के नाम से जब हम महफिल सजाएं, फातिहा खानी का एहतमाम करें, तो हम पर सवाल करने वाले बार बार सवाल किया करते हैं, क्यों करते हो फातिहा? अरे भाई ये फातिहा, आज अगर हम साहिब मजार के नाम से महफिल सजा के फातिहा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम पागल हैं, बेवकूफ हैं, बेवजह यूं ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बेवजह यूं ही। क्या होता है फातिहा में, क्या है फातिहा और उर्स क्या है, ये भी समझ लो। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका का कलमा पढ़ने वालों, उर्स तो वो है, उर्स को कभी हल्का न जानना, कभी उर्स को कम न समझना। उर्स तो वो है जो मेरे आका ने सहाबा का मनाया है। अब उर्स मनाने वाले, कमेटी वाले सब सुन लें, उर्स करते हो ना, कोई कहे कि क्यों करते हो, तो मैं बताता हूँ हुजूर ने किया। किसने? जोर से बोलो। ताजदारे मदीना ने सहाबा के उर्स की महफिलें सजाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ चलो मदीना चलो, मुस्तफा की बारगाह में चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। वाली कौनैन ताजदारे मदीना, अल्लाहु अकबर, साल में एक मर्तबा मेरे आका उहद के शहीदों के मज़ारात पे जाते थे, उनकी कब्रों पे जाते थे। मेरे मुस्तफा वहां पे जाकर अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, वहां जाकर मेरे आका उनके लिए दुआ किया करते थे। उधर मेरे आका ने ये तरीका इख्तियार किया और मुस्तफा के तरीके ने उम्मत को भी दर्श दे दिया कि जब तुम्हारे दरमियान से अल्लाह वाले चले जाएं, जब वो जमीन के अंदर पहुंच जाएं, जब तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए, तो तुम भी आका का तरीका अपना लेना। एक मर्तबा कम से कम साल में ऐसा जरूर कर लेना, उनकी कब्रों पे आकर, उनकी कब्रों पे आकर फातिहा का और दुआओं का एहतमाम कर लेना। तौर से सफदरी मनाने वालों ने क्या किया? मुस्तफा के तरीके पे अमल किया। लेकिन मेरे भाई मुस्तफा का तरीका बस इतना ही है, इससे आगे नहीं है। वो वाला जो होता है ना, वो वाला जो ढोलक पटकती है 3 दिन, कव्वालों को बुला बुला के नचाने वालों, वो मुस्तफा का तरीका नहीं है। इसको करने के चक्कर में उसको कर लेते हो और उसके चक्कर में इसको भी खराब कर देते हो। अब ये वाले जो है ना, हम मौलवियों से इसीलिए चढ़ते हैं, इन्हें इसमें मजा आता। ये बड़े बड़े बाल लेके झूमरान नाच रहा है, ये उर्स है। हम कह रहे हैं उर्स वो है जो मुस्तफा ने किया, हम कह रहे हैं उर्स वो है जो आका ने किया। क्या किया? दुआ की, कुरान पढ़ा। ये कहता नहीं जी ये उर्स है। ये नाचने में लग गया, झूमने में लग गया, चिलम उठा के चिलम पीने पिलाने में लग गया। ओ चिलम पीने वाले, चिलम पिलाने वाले,
चिलम और भांग का नशा, सुल्फा और चरस का नशा करने वाले, तुझे क्या पता उर्स क्या है, उर्स को समझना है तो आका की बारगाह में चल। मुस्तफा ने उर्स किया है, वैसा उर्स कर ले। खुदा की कसम तू नबी के तरीके पे अमल करेगा, तुझसे मुस्तफा भी राजी होंगे और मुस्तफा जाने रहमत का खुदा भी राजी हो जाएगा। मगर नहीं, महीनों से ढिंडोरा पिटा हुआ गांव में ताहिर चिश्ती आएगा, भागे भागे फिर रहे हैं, नहीं जी वही आएगा। ये बैठे माइक वाले बेचारे, इधर माइक इधर माइक इधर माइक, हारमोनियम पे माइक, तबले पे माइक, ढोलक पे माइक। कभी कभी माइक वाले की अकल खराब हो जाती है, या अल्लाह कितने माइक लगाऊं। एक कह रहा कि इसकी आवाज बड़ा, दूसरा कह रहा है इसकी घटा, तीसरा कह रहा है इसकी बढ़ा। ये जो तमाम इस किस्म के लोग होते हैं जिन्हें इसमें बस नाचने में झूमने में मजा आता है, ये इसे समझते हैं उर्स, नाचने झूमने में। ये उर्स नहीं होता। अच्छा, आला हजरत से चिढ़ते हैं लोग, क्यों चिढ़ते हैं? आला हजरत ने यही तो किया है, मुस्तफा का तरीका उम्मत को दिया है, और तमाम इसके अलावा जितने तरीके हैं जो गलत हैं, नाजायज हैं, उन तमाम को आला हजरत ने मना कर दिया। इन्हें आला हजरत से तकलीफ हो गई। अब ये आला हजरत पे एतराज करने लगे। बात अब उर्स तक नहीं रहती। ये नहीं कहते कि हमारा मसला खराब नाचने का हो गया, फिर कहते जी मसलक आला हजरत क्यों कहते हो? मसलक तो एक है, मसलक तो चार है, मसलक शाफई, मसलक हम्बली, मसलक मालिकी, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा। हमने कहा बिल्कुल। अच्छा, तुम गांव के लोग हो सब, बोलो भाई। गांव के अंदर घरों में लोगों के यहाँ भैंसे पलती हैं, अब कम पहले और ज्यादा। घरों में इतना दूध होता था कि लोग उसी को चलाकर घी निकालते थे। अब तो बाल्टी धो धो के पूरा बेच देते हैं। घर वालों को भी भैंस होने के बावजूद भी पानी का ही मिल रहा। बेचारा सारे दिन खेत में काम करेगा, भैंस के लिए चारा भी लाएगा, सब कुछ करेगा, मगर मिलेगा उसे भी पानी का। क्यों? इसलिए कि वो चार जो दूध लेने वाले बैठे होते हैं, तो इसे भी हुनर इतना अच्छा याद होता है कि दूते दूते पता ही नहीं लगता कब पानी मिला देता है। यहाँ वो वाला हिसाब है, रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, पहले के लोग बड़े जानदार, बड़े मजबूत, इसलिए कि घर का दूध, घर का दही, घर का घी। उस दौर में घी को क्या कहा जाता था? बस घी कहा जाता था। बोलो, घी को क्या कहा जाता था? और अब क्या कहा जाता है? देसी घी, शुद्ध देसी घी, खालिस घी। घी तो वही है, नाम कितने? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले एक अकेला घी था तो घी था, फिर मिलावट हो गई तो इसे पहले वाले को बताना पड़ा कि ये दूसरा मिलावट वाला है, देसी इधर है। फिर देसी के नाम से मिला हुआ आया तो फिर इसे बताना पड़ा शुद्ध देसी घी इधर है। ये मसलक आला हजरत और कुछ भी नहीं है। जब मसलक में मिलावट की गई तो बताना पड़ा ये मिलावट वाले हैं, असली मसलक इमाम आजम जो है वही मसलक आला हजरत है। अब जब मिलावट इतनी कर ली तुमने तो हमें मजबूरन फिर उसकी पहचान करानी पड़ी कि भाई वो जो पुराना वाला था ना, वो ये है, वो ये है असली। ऐ मेरे अजीजों, आला हजरत से चिढ़ने वाले, मसलक का नाम लेकर एतराज और तनकीदें करने वाले जान लें, हम भी अच्छी तरह जानते हैं उन्हें चिढ़ क्या है, तकलीफ क्या है। आज अजमेर के खादिमों को तकलीफ यही तो है कि आला हजरत नाचने से रोकते हैं, आला हजरत पाखंड से रोकते हैं। अजमेर वाले राफजियों को भी दिक्कत हो गई। और सुनो सुनो, अब तक तो तुमने लिखा देखा सैयद ज़ादे है, कभी फैसल
चिश्ती को देखा, कभी तुमने सरवर चिश्ती को देखा, नाम के आगे सैयद लगा हुआ है। ऐ सुन्नी भोले भालो, ऐ मेरी कौम के जियालो, थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा पीछे को देख लिया करो। इन्होंने सैयद लिखा, तुमने भी मान लिया। अगर पीछे तारीख उठा के देखते तुम्हें पता लग जाता एक भी सैयद नहीं है, ये सारे के सारे मुजाविर गड़रिए हैं। पढ़ा ही नहीं तुमने तारीख को, तुम्हें पता नहीं, तुम तो सैयद ही समझ रहे हो। है मेरे प्यारे, सैयद ऐसे नहीं होते। आओ तुम्हें अगर सैयद देखने हैं ज्यादा दूर नहीं जाना, सैयद तो तुम्हारे गांव में भी आते होंगे। कहां से? बिलगिराम से सैयद आते होंगे। सैयद देखने हैं, सुहेल मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। सैयद देखने हैं, हस्सान मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। सैयद देखने हैं, गुलजार मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। और आगे चलो, सैयद देखने हैं, मारेरा मुकद्दसा चले जाओ, अमीने मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। सैयद देखने हैं, सरकार आले मुस्तफा को देखो कैसे सैयद है। सैयद जो भी होता है वो अहमद रजा से मोहब्बत करता है। जो भी असली सैयद होता है वो मेरे आला हजरत से प्यार करता है। यही तो वजह है। असली सैयद ने मारेरा में कहा था, जब पूछा गया था ए आले रसूल बताओ, कुछ तो बताओ। हजरत सरकार आले रसूल मारे रवि ने कहा था कि सुनो सुनो, मुझे बड़ा खौफ था, मुझे बड़ा खतरा था, मैं कल मैदान महशर में क्या लेके जाऊंगा। लेकिन फरमाते हैं अब मेरा दिल खुश हो गया। अब अगर मैदान महशर में मेरा मौला मुझसे सवाल करेगा, मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल क्या लाया है? आप फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा को लेके आया हूं। अहमद रजा को लेके आया हूं। मगर क्या दिक्कत है? आला हजरत के कलम ने किसी पाखंड को नहीं छोड़ा। तलवार बन के चला है मेरे रजा का कलम। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। अरे आला हजरत वाले हो तो घुटने छोड़ो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। बड़े अच्छे लोग हो। मेरा दिल था कि मैं आपको कुछ देर सुनाता, मगर क्या करूं, वक्त इतना ज्यादा हो गया। जल्दी जल्दी समेट रहा हूं मैं गुफ्तगू। मुझे भी जाके दिल्ली फ्लाइट पकड़नी है, कल बंगाल में बोलना है मुझे। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वो है मेरे आला हजरत। तो बात उर्स की है ना, उर्स तक रहने दो। ये क्या भाई तुम ढोलक ढोलकाने लगने, ये कौन सा इंसानियत का नंगा नाच है? अल्लाह वालों के नाम से उर्स की महफिल सजे, एक तरफ कव्वाला बैठी, एक तरफ बैठा कव्वाल। अब इंसानियत का नंगा नाच होने लगा। कभी शरीफ परवाज आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। गंदी 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 शायरी पढ़ी जा रही है और लोगों को मजा आ रहा, झूम रहे। हजारों लाख यूं उड़ा दिए, गड्डी की गड्डी उड़ा दी। ओ मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, तुम समझते हो कि यहाँ पे गड्डी उड़ाना ये बड़ी अच्छी बात है, ये सब दरमिया खुश हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये खुश नहीं होंगे। ऐसी ऐसी तू गड्डियां 10 उड़ा ले, 1000 उड़ा ले, 2000 1,00,000 गड्डियां उड़ा दे, न सब दरमिया राजी होंगे, न अल्लाह वाला राजी होगा, न तुझसे रसूल अल्लाह राजी होंगे। कोई राजी नहीं होगा। राजी करना है ना तो अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो। कैसी? इमाम जाफर सादिक, कुंडों की नियाज होती है। बच्चे देखो बड़े खुश मगन नजर आते हैं, भाई कुंडों की नियाज, गली गली बच्चे भाग रहे हैं, कुंडों की नियाज है, कुंडों की नियाज है।
बड़ा अच्छा माहौल हमारे यूपी के अंदर होता है। और मैं जिस इलाके से हूँ बच्चों की टोलियां बन के चलती हैं। शाम को मगरिब के बाद में इमाम साहब मस्जिद से निकले, लोग उनके साथ निकले। एक घर में फातिहा, उसके अगले घर में फातिहा, फिर उसके अगले घर में फातिहा, पीछे पीछे बच्चों की टोली है, आगे आगे इमाम साहब और कुछ लोग फातिहा पढ़ते जाते हैं। पीछे पीछे बच्चे भी कूंडों को मजा लेते हैं, बच्चे भी पीछे पीछे चलते हैं और वो भी खाने के लिए तबर्रुक लेके चलते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा प्यारा माहौल होता है। मगर सुनो सुनो, किसके नाम से होती है कूंडों की नजर, किसके नाम से होती है ये फातिहा, ये नाम किसका है? अल्लाह अकबर, ये मेरे आका की आल है, ये मेरे आका का खानदान है, ये मेरे मुस्तफ़ा का खानदान है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम बाकर के शहजादे। और हजरत इमाम बाकर कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? वो मेरे आका, मेरे मौला, ताजदार करबला, मौला हुसैन के शहजादे। यही तो फैज़ है, जारी है। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक आने वाला आया, आम इंसान, किसान, किसान किसान, सब किसान, अक्सर लोग किसान होंगे यहाँ। वो किसान आया, आकर कहने लगा, ऐ इमाम जाफर सादिक, ऐ अल्लाह वाले, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आपकी बारगाह में मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह का कुर्ब, बारगाह खुदा में मकबूलियत, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। मुझे रब का कुर्ब मिल जाए, मुझे विलायत मिल जाए। कहने लगा कि मैं जरा जल्दी में हूँ, ये काम जरा जल्दी हो जाए। अच्छा, आजकल भी हम लोग चाहते हैं ना, बस जो भी हो जल्दी हो जाए। हम लोगों की तमन्ना भी होती है जो भी हो जल्दी हो जाए। कारोबार करेंगे तो सोचेंगे जल्दी 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 उरूज पे पहुंच जाए। खेती करेंगे तो सोचेंगे जल्दी बस माल आ जाए। और बाज लोग तो करेंगे कुछ नहीं मगर सोचेंगे जल्दी करोड़पति बन जाए बगैर हाथ पैर हिलाए। करोड़पति तो नहीं बनते, रोडपति बन जाते। और जिसके पति होते वो भी गालियां देते, कहते कमबख्त घर में पड़ा रहता, निकलता ही नहीं है कभी, कमाया तो न घर में इज्जत, न खानदान में इज्जत, न ससुराल में इज्जत। मेहनत करो, सिला देने वाला खुदा है। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आकर वो इंसान कहने लगा, वो किसान कहने लगा कि मेरी भैंसें हैं, मेरी बकरियां हैं, मुझे उनकी जिम्मेदारी है, मैं उनकी भी फिक्र में हूँ, मुझे वक्त ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे इतना कर दो, मुझे रब का कुर्ब मिल जाए, जरा जल्दी मेरा ये काम कर दो, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत मिल जाए। आपने फरमाया इतनी जल्दी नहीं मिलती है मकबूलियत, अल्लाह का कुर्ब इतनी जल्दी नहीं मिला करता है। आपने फरमाया ओ आने वाले सुन ले, विलायत कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है कि इतनी जल्दी में मिल जाए। मगर वो आले मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक के पास है। हजरत इमाम जाफर सादिक, देखो देखो वो इमाम जाफर सादिक जिनके नाम, जिनके दादा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर, उनकी बारगाह में आया है, उनकी बारगाह में आया है तो बड़े उम्मीद से आया है। बारगाह इतनी बड़ी है तो खाली भी तो नहीं जा सकता है। कहने लगा आ गया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा। आपने जब उसकी हालत को देखा, आपने खादिमों को बुलाया और बुलाने के बाद में फरमाया इसे उठाओ और पानी के हौज में डाल दो। क्या करो? डाल दो तालाब में। जैसे ही उठा के इसे पानी में डाला, अच्छा सोचो, वो आया था अल्लाह का कुर्ब हासिल करने, अल्लाह वाले ने क्या किया, इसे पानी में डाल। अगर इमाम साहब के पास तुम किसी काम से जाओ, इमाम साहब तुम्हें उठा के पानी में डाल दें, तुम कहोगे इसका इमाम का काम खत्म करो, ऐसा बहुत गर्मी हो गई, इमाम को चर्बी हो गई।
मेरे अजीजों गौर करो, इमाम जाफर सादिक कितने बड़े इमाम, कितने बड़े इमाम। ए लोगों, इमामों की कद्र जरा किया करो, इसलिए कि ये जो आज तुम्हारी मेरी मस्जिद के इमाम होते हैं, इन छोटे छोटे मस्जिद के इमामों को ये सदका उन बड़े इमामों का मिला है। ये हम छोटे छोटे हैं, मगर मुसल्ला तो उन्हीं बड़े इमामों का है। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उठाओ पानी में डाल दो। उठाया, पानी में डाल दिया गया। जब पानी में डाला, इसे तैरना नहीं आता था, इसने हाथ मारे ऊपर को, जरा आके कहने लगा, लोगों मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लोगों मुझे बचाओ। खादिम खड़े हैं, लोग खड़े हैं, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमा दिया, खबरदार खबरदार, कोई भी आगे नहीं जाएगा, कोई भी इस इंसान को नहीं बचाएगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी इसे पानी से नहीं निकालेगा। पहली डुबकी मार के निकला था, लोगों को पुकारा, मुझे बचाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। अब दूसरी डुबकी, फिर अंदर को डूबने लगा, फिर मेहनत की, हाथ मारे, ऊपर निकला। ऊपर निकल के जैसे ऊपर आया, कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, जल्दी बचा लो, अगर नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसको नहीं बचाएगा, कोई इसको नहीं निकालेगा। अल्लाहु अकबर। कोई आगे नहीं बढ़ा। अब ये फिर वापस डूबने लगा, फिर वापस पानी में गोता खाने लगा, फिर एक बार निकला, एक बार निकल के फिर इसने कहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मगर कोई नहीं आया। अब दूसरी तीसरी मर्तबा भी जब कोई नहीं आया, ये फिर वापस पानी की तरफ अंदर को डूबने लगा। जब वापस पानी में डूबने लगा, फिर इमाम जाफर सादिक भी देख रहे हैं, आपके खादिम, आपके तमाम रुफका भी खड़े देख रहे हैं कि थोड़ी देर में क्या देखा, वही डूबने वाला इंसान वही पानी के बाहर ऊपर आया और वो तैरने लगा, और तैरता हुआ दरिया के किनारे पे, हौज के किनारे पे, तालाब के किनारे पे आ गया। और आने के बाद में बाहर जब निकलने लगा, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, क्या हुआ, कैसे आ गया? कहने लगा, अल्लाह वाले, अब मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल गया है। आपने फरमाया, बता तो सही जरा कैसे मिला। अब सुन, मेरी तकरीर का खास जुमला याद रखना, कैसे मिला तुझे अल्लाह का कुर्ब? तू तो डूबने वाला था, पानी में डूब रहा था, बता कैसे बचा? तुझे तैरना नहीं आता था, कैसे निकल आया? तैरना नहीं आता था, कैसे बच गया? तू तो डूब रहा था, कैसे बच गया? कहने लगा कि सुनो सुनो, जब मैंने पहली बार लोगों को पुकारा, दुनिया को पुकारा, कोई मेरे पास मेरी मदद को नहीं आया। कहने लगा, दूसरी बार फिर मैंने लोगों को पुकारा, दुनिया वालों को मदद के लिए पुकारा, फिर भी कोई मेरी मदद को नहीं आया। कहने लगा, तीसरी बार भी मैंने अहले दुनिया को मदद के लिए पुकारा, मगर किसी ने मुझे नहीं बचाया। जब मैं डूबने लगा तो मुझे ख्याल आया कि ये दुनिया वाले बचाए न बचाए, ये दुनिया साथ दे न दे, अगर कोई बचाने वाला है, अगर कोई बचाने वाली जात है, तो वो मेरे परवरदिगार की जात है, वो मेरे अल्लाह की जात है। कहने लगा, पानी में जब मैं डूबने लगा, मैंने दिल से रब को पुकारा, ऐ मौला, मैंने दुनिया को पुकार के देख लिया, दुनिया मदद को नहीं आती है। या अल्लाह, दुनिया का सहारा मुझे कोई नहीं, दुनिया की जरूरत मुझे कोई नहीं। या अल्लाह, दुनिया से मुझे गरज कोई नहीं। या अल्लाह, अब डूबते वक्त में मैं समझ गया, सहारा है तो तेरा है, आसरा है तो तेरा है, करम होगा तो तेरा होगा, बचूंगा तो तू बचाएगा, बचाने वाला तू है। या अल्लाह, मैं तुझे दिल से पुकार रहा हूँ। कहने लगा, जब मैंने रब को पुकारा, दुनिया से बेनियाज हुआ, दुनिया को भूल गया, दुनिया से बेगाना हुआ। जब मैंने रब को दिल से याद किया, तो फिर मेरे रब ने मुझे विलायत भी अता कर दी, अल्लाह ने मुझे अपना कुर्ब भी अता कर दिया है। तो दुनिया वालों से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। मदद किससे मांगनी है? अल्लाह से। मदद किससे मांगनी है?
आज की महफिल का ये पैगाम दिल में लिख के लेके जाना, दिल की तख्ती पे। अल्लाह का कुर्ब चाहिए ना तो इन वलियों की जिंदगी पढ़ो, कैसे मिलता है कुर्ब खुदा, कैसे बारगाह खुदा में मकबूलियत मिलती है। ऐसी नहीं मिल जाती, ये ढोलक पीटने से मकबूलियत नहीं मिलती, ढोलक पीटने से और बाल बड़े बड़े करके नाचने से नहीं मिलती, या यूं माइकों को गिराने से, फेंकने से गिर जाएगी सरकार, गिर जाएगी सरकार, माइक उठाया फेंक दिया, इससे नहीं मिलती है। अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत मिलती है तो अल्लाह वालों का दामन थामो और अल्लाह पर भरोसा करो, फिर इंशाअल्लाह देखो जब वलियों का दामन हाथ में होगा और परवरदिगार की बारगाह में दिल से सदा निकलेगी, या अल्लाह इनका दामन थाम के तेरी बारगाह में मकबूलियत चाहता हूँ, तो अल्लाह का कुर्ब भी मिल जाएगा, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत भी मिल जाएगी और अल्लाह जमीन और आसमान को तुम्हारी नजरों के सामने रोशन भी फरमा देगा।